सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ व विकास आर्या में आप समस्त कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं का हम स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इतिहास के पाठ्य संख्या 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका क्या है और ब्रिटेन में वे कौन कौन से ऐसे कारक थे कि औद्योगिकरण सबसे पहले वहाँ आया। इन सभी विषयों पर उसके बाद से हम भारत में औद्योगिक स्थिति की चर्चा करेंगे कि कैसे भारत में उद्योगों की नींव पड़ी। इन सभी चीज़ों का हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का जो कीवर्ड्स है, छोटे छोटे जो शब्द हैं उनकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद से हम 2-3 कारणों पर चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से ऐसे कारण थे जो कि उद्योग को प्रभावित करते हैं और वे कौन से कारण थे जो कि ब्रिटेन में औद्योगिक कारण में सहायक हुए। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के भी कई प्रकार होते हैं। जब आप कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें बताई जाएगी कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। आजीविका क्या है भाई? अब आजीविका पढ़ें। मनुष्य जब अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जब मनुष्य अपने जो उसकी जो आवश्यकता होती है उसकी संपूर्ति हेतु कोई काम करता है और उस काम करने के एवज में जो रकम मिलती है उसे हम आजीविका कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो क्या है? आजीविका है। अगर कोई एक दुकानदार है, चाय की वाला दुकानदार है, तो जो उसकी चाय की दुकान है क्या है? उसकी आजीविका का साधन है, क्योंकि उससे उसकी इनकम हो रही है, उसकी आय हो रही है और उस आय से जो रुपए पैसे आ रहे हैं उससे उसकी क्या हो रही है? आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो वो उसके लिए क्या है? आजीविका है। अगर कोई किसान एक खेती कर रहा है तो उसके लिए वो आजीविका है। अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगा करके वस्तुओं का उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पर कर रहा है तो वो उसके लिए क्या है? आजीविका है। अब आइए हम समझने का प्रयास करें कि यंत्र क्या है। तो यंत्र वह साधन है या फिर वह वस्तु है जो कि मानव श्रम को कम कर देता है और उत्पादन, यंत्र की एक विशेषता है कि जो कि मानव के श्रम को कम कर देता है और बहुत ही कम समय में अत्यधिक वस्तुओं का विनिर्माण करता है, संरचना करता है, उसको बनाता है। ये क्या है? ये यंत्र है। अब आइए समझते हैं कि भाई उद्योग क्या है। उद्योग वह स्थान है, यह स्थान होता है जहां मशीनों के सहायता से किसी भी उत्पादन को बड़ी स्तर पर एवं बहुत ही जल्दी से उत्पादित किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उद्योग बोलते हैं। जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, पेपर उद्योग, बहुत सारे उद्योग हैं। अब बताइए यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे मशीनीकरण क्या है। तो मानव श्रम को कम करने एवं उत्पादन को जल्दी बड़ी स्तर पर उत्पादित करने के लिए, यानी बल्क लेवल पर बहुत ही बड़ी मात्रा में करने के लिए जिस जगह मशीनें लगाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे मशीनी, जगह जगह मशीनें लगाई जाती हैं उसे मशीनीकरण कहते हैं, यानी मशीनाइजेशन जिसको बोलेंगे। अब अगला आता है भाई कि औद्योगिकरण क्या है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए, उद्योगों की बृहद रूप से जब स्थापना की जाती है तो इस प्रथा को हम औद्योगिकरण कहते हैं। यानी जब मशीनें लगा करके कहीं हर जगह, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हमारे बिहार को ही ले लीजिए। तो बिहार में हमारे कुल 38 जिले हैं और इन जिलों में एक जगह उद्योग बैठा दिया गया। और अब क्या किया, जो उद्योगपति वो सोच रहा है कि मैं इस उद्योग को बहुत सारे जिलों में लगाऊं। तो बहुत सारे जिले में जो उद्योग लगा रहा है, बैठाने का काम कर रहा है, उद्योग स्थापना करने का काम कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? औद्योगिकरण कहेंगे। यानी उद्योगों की बृहद मात्रा में स्थापना की जाती है, उसको औद्योगिकरण कहेंगे। अब भाई आइए समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति है क्या। तो उत्पादन के क्षेत्र में हुए वे परिवर्तन जिसमें मनुष्य के स्थान पर मशीनों का अधिक प्रयोग आरंभ हुआ। मशीनों की सहायता से कम समय में अत्यधिक वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग किसी ने किया तो एक इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार अर्नाल्ड टाइनबी थे। उन्होंने इस शब्द को प्रतिपादित किया था। अब आइए हम समझते हैं कि भाई औद्योगिकरण क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। औद्योगिकरण में भाई क्या होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन क्या होता है? मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। और उस मशीनों को संचालित कौन करता है? तो मानव करता है। अब आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि अब मानव का स्थान मशीन लेते जा रहा है। और ये ऐसे मशीन आ गए हैं जो कि स्वचालित हैं, ऑटोमेटिक हैं।
अब आइए समझते हैं कि आदि औद्योगिकरण क्या है। आदि औद्योगिकरण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, औद्योगिकरण से पहले भी क्या था, औद्योगिक विकास जारी था। उस समय भी छोटे छोटे पहले उद्योग लगाए जा रहे थे, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता था। और कुटीर उद्योग विकासोन्मुख था, यानी अपनी विकास के शिखर पर था। हर जगह लोग कुटीर उद्योग की स्थापना करते थे, जैसे कि टोकरी बनाना, सूत काटना, ऊन बनाना, ये सभी क्रियाकलाप करते थे अपने घरों में, बर्तन बनाना। यह वह दौर था, यही दौर को हम क्या बोलेंगे, आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता था। और ये ब्रिटेन में भी था, ये भारत में भी था, ये हर जगह था। कब, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, यानी क्या हुआ था, मशीन नहीं आती, ये तब से पहले का है। और इस प्रथा को ही क्या बोलेंगे, आदि औद्योगिकरण बोलेंगे। अब कुछ पाठ के अंतर्गत से मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है, जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे याद जरूर करेंगे। देखिए, किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है? तो पहला है कृषि एवं उद्योग है, समझे। कृषि और उद्योग ये एक ऐसे ये तत्व हैं जो कि किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार है। इसको बैकबोन बोला जाता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के क्या है, बैकबोन है। इनसे देश को क्या होता है, इनकम होता है, बहुत से देश की जीडीपी में ग्रोथ होता है। अब ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वे कौन से देश विश्व के पहले देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ? तो वो देश हमारा कौन था भाई, ब्रिटेन था। या ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी जो पाठ्यपुस्तक इतिहास की है वो ये बोल रहा है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कि सन 1750 ईस्वी तक कौन सा देश मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था? तो हमारा ब्रिटेन। उस समय ब्रिटेन में कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती थी? तो 80% जो जनसंख्या थी उस समय वहां पर गांव में निवास करती थी। और सर्वप्रथम हम बात पहले भी कर दी कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रतिपादन कौन किया? तो इंग्लैंड की एक आर्थिक इतिहासकार जिसका नाम था अर्नाल्ड टैनबी, उन्होंने ही क्या किया था, ये औद्योगिक क्रांति शब्द को दिया था। देखिए, ब्रिटेन में सर्वप्रथम औद्योगिकरण के क्या कारण थे, वे कौन कौन से ऐसे कारण थे जो कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिकरण हुआ? देखिए, वहाँ का जो राजनीतिक परिस्थिति था ना, बहुत ही वो अनुकूल था। जो अनुकूल राजनीतिक वातावरण था, यानी कि वहाँ की जो शासन सत्ता थी वो बहुत ही अच्छी थी। वहाँ के जो शासन प्रशासन में लोग थे वो व्यापार को अधिक क्या करते थे, तवज्जो देते थे। वो व्यापार को ही ज़्यादा आगे बढ़ाने की बात किया करते थे। दूसरा है कि नए नए मशीनों का आविष्कार। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी और उन लोगों का जो मस्तिष्क था वो अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा बहुत ही तीव्र था। वो तीव्र सोचने वाले लोग थे, बहुत ही वो क्या आविष्कारक के तौर पर थे। तो वह बहुत ही नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। तीसरा कि भौगोलिक स्थिति इनकी काफ़ी अच्छी थी। ये लोग क्या था, ब्रिटेन की चारों तरफ से क्या समुद्र है और समुद्रों पर बंदरगाह बना दिए गए, जिससे दूसरे देशों से व्यापार करने में इनको बहुत ही आसानी होता था। और ये दूसरे देशों से कच्चा माल क्या करते थे, मंगवाते थे अपने देश में, बंदरगाह बनवा करके और यातायात को विकसित करके। प्राकृतिक एवं खनिज संपदा जैसे कोयले एवं लोहे की प्रचुरता थी। देखिए, ब्रिटेन के पास क्या थी, उन लोगों के पास जो हमारे भूगर्भ में यानी पृथ्वी धरती के अंदर में जो जितने भी खनिज संसाधन विद्यमान थे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गए बहुत प्रकार के, जैसे अब्रक हो गए, आयरन लोहा हो गया, इन सभी को निकालने की टेक्नोलॉजी तकनीकी की ज्ञान थी। और इस वजह से उन्होंने इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण किया और निष्कर्षण करने के बाद उसने औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। और पांचवा कि उन्होंने पास फैक्ट्री प्रणाली की, उन्होंने फैक्ट्री सिस्टम्स भी लगा दिए थे, अन्य देशों में ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तीसरा ये था कि भाई पांचवा ये था, छठा कि सस्ते श्रम की उपलब्धता। वहाँ पर सस्ते श्रम बहुत ही ईजिली मिल जाता था, बहुत ही आसानी से। देखिए, चूंकि देख लिए सस्ते श्रम इसलिए मिल जाते थे कि ब्रिटेन के जो बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते थे, उन किसानों के, छोटे छोटे किसानों के जो छोटे छोटे खेत होते थे उनको खरीद लेते थे या फिर उनको अपने में ले लेते थे और बोलते थे कि आओ तुम हमारे फैक्ट्री में काम करो। और बेचारे वो जब उनके पास खेती ही नहीं रही तो वो उद्योग में जाएंगे, और जब उद्योग में जाएंगे तो जो उद्योगपति वो अपने हिसाब से उनको पैसा देगा। तो सस्ते श्रम मिल जाते थे, इसी वजह से यातायात की जो सुविधा थी बहुत ही उन्नत यातायात थी। वो लोग बोल रहे हैं, आपको पहले ही मैंने कहा कि जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही तीव्रगामी सोच के होते हैं, उनकी जो दिमाग है बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बहुत ही वो दूरदृष्टि वाले होते हैं, वो दूर तक सोचते हैं और नए नए मशीनों का आविष्कार किया। विशाल औपनिवेशिक स्थिति, इन लोग की जो औपनिवेशिक स्थिति थी, यानी ये लोग उस समय औपनिवेशिक दौर चल रहा था, यानी ये लोग दूसरे देशों पर जाकर के शासन करते थे और वहाँ के संसाधनों पर नियंत्रण करते थे और वहाँ के संसाधनों को अपने देशों में मंगाते थे। और इन्हीं वजहों से ये लोग और भी संपन्न हो गए और सबसे पहले संपन्न देश यही हुए विश्व के। अब आइए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि वे कौन कौन से ऐसे कारक थे जो कि उद्योगों को प्रभावित करते थे और करते हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले सबसे पहले कारकों में है भाई हमारा लैंड यानी भूमि।
जमीन है भाई, जमीन रहेगा तभी तो उद्योग बैठेगा। दूसरा है जल की उपलब्धता, बिना जल के उद्योग संचालित नहीं किए जा सकते। सस्ता एवं कुशल श्रम भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। चौथा है कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल अगर नहीं रहेंगे तो फिनिश गुड्स नहीं बन पाएगा। पांचवा है शक्ति के साधन, आजकल कोई भी जो उद्योग है बिना शक्ति के नहीं चल पाएंगे, नहीं इलेक्ट्रिसिटी के। और है यातायात, यानी कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने और विनिर्मित मालों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए यातायात की आवश्यकता पड़ती है। संचार, एक जगह से दूसरे देशों को संपर्क साधने के लिए संचार या फिर फैक्ट्री को संचालित करने के लिए भी संचार अति आवश्यक है। पूंजी, पूंजी यानी जो हम पैसा लगाते हैं उसके लिए जिन जिन उद्योग को बैठाने के लिए जिन जिन कारकों की आवश्यकता होती है वो पूंजी के बल पर भी होता है। और सरकारी नीतियाँ भी क्या करती है, इसमें अपना रोल प्ले करती है। धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।